एक डीएलएड देखता आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। बैक प्रशिक्षुओं का प्रमोट करो, बैक प्रशिक्षुओं का प्रमोट करो। आवाज में दम नहीं है क्या, आप बताइए। साथी आए हुए हैं और आप सब इतना भी साथ नहीं दे पा रहे हैं। इनके मान सम्मान को रखते हुए एक बार जोरदार नारा, डीएलएड एकता जिंदाबाद, डीएलएड एकता जिंदाबाद, डीएलएड एकता जिंदाबाद, डीएलएड एकता जिंदाबाद। बैक प्रशिक्षुओं का बैक प्रशिक्षुओं का प्रमोट करो, बैक प्रशिक्षुओं का प्रमोट करो, बैक प्रशिक्षुओं का प्रमोट करो। शिक्षा मंत्री होश में आओ, 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 बैक प्रशिक्षुओं का प्रमोट करो, चाहे जो मजबूरी हो, 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 शिक्षा मंत्री होश में आओ, शिक्षा मंत्री होश में आओ, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। डीएलएड एकता जिंदाबाद, 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 डीएलएड एकता जिंदाबाद, डीएलएड एकता जिंदाबाद, डीएलएड एकता जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। शिक्षा मंत्री होश में आओ, शिक्षा मंत्री होश में आओ, बैक प्रशिक्षुओं का प्रमोट करो, बैक प्रशिक्षुओं का प्रमोट करो, बैक प्रशिक्षुओं का प्रमोट करो, बैक प्रशिक्षुओं का प्रमोट करो। डीएलएड एकता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। डीएलएड एकता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बैक प्रशिक्षुओं का प्रमोट करो, बैक प्रशिक्षुओं का प्रमोट करो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। डीएलएड एकता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। किस जिले से आए भैया आप? अम्बेडकर नगर से। किस बैच से हैं आप? 2018 में। क्या समस्या है आपकी? मैथ वाले में जो है हमारा 1 नंबर से बैच हो गया है।
तो आपको ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो ये बाइक वालों को प्रमोट नहीं किया गया है, तो ये आपके साथ हित हुआ का हित हुआ है? अहित हुआ। यूजीसी गाइडलाइन के तहत बाइक प्रशिक्षुओं को प्रमोट किया गया है, तो ये परीक्षा नियामक SCRT नहीं प्रमोट कर रहे, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें उनकी गलती है। तो इस तरह का इनके सबके खिलाफ लड़ने के लिए आज जब धरने पे बैठे हैं और सरकार आपके बारे में सोच नहीं रही है, ना यहाँ पे खबर ले रहे हैं, और शिक्षा मंत्री महोदय इस समय जो है कम्बल बांट रहे हैं और आज जो स्टार प्रचारक बनने गए हैं देवरिया में, तो ये बताइए शिक्षा मंत्री अपना पद का निर्वहन कर, शिक्षा मंत्री कर ही नहीं रहे हैं। तो अब आप सबसे ये बताना चाहते हैं कि क्या आप बैक जो आपके साथ यहाँ न्याय हुआ इस पर आप लड़ने के लिए आप सब साथ देंगे? तो बस इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे बहुत सारे साथी यहाँ उपस्थित हैं और आज 12 अक्टूबर से यहाँ जो है 12 अक्टूबर से लगातार संघर्ष चल रहा है। इसमें बहुत सारी हमारी छात्राएं बहनें और बहुत सारे छात्र भाई लोग उपस्थित हैं। तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा और शिक्षा मंत्री महोदय जी द्वारा आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है और हम सबका आज 5वां दिन है और इस पर कोई एक हल नहीं निकल पा रहा। केवल यह आश्वस्त किया जाता है, रोज एक आश्वस्त किया जाता है कि भैया आज जो है आज जियो जारी होगा, आज जो है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो साथी यहाँ उपस्थित हैं, मैं जैसे बड़े भाई से पूछना चाहता हूँ कि आप किस बैच के प्रशिक्षु हैं? 2018 आपका क्या प्रकरण है? कैसे बाइक लगा आपने पेपर पूरा दिया था? सरकार की नीतियों पे आपने 2 नंबर। आप देख सकते हैं कि सरकार की जो नीतियां हैं और जो शिक्षा मंत्री द्वारा जियो जारी हुआ, साथी हैं जो परेशान हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसे बहुत सारे मेरे साथी और छात्र छात्राएं हैं जो बहुत परेशान हैं और मानसिक आहत हैं, लेकिन मैं केवल संघर्ष कर सकता हूं, आप सबके लिए केवल लड़ सकता हूं। मैं चाहता हूं कानपुर से आए मेरे साथी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी से इतना कहना चाहता हूं कि जो आपने तुगलकी जो जियो जारी किया है, आप एक बार कृपया करके पुनः पढ़ें और ये इस तरह से सत्य के नशे में चूर होकर जो आप ये कार्य ले रहे हैं, इसमें बहुत सारे 90,000 प्रशिक्षुओं की मानसिक क्षति पहुंच रही है और आप के द्वारा ये जियो जो जारी हुआ है या आपको यूजीसी गाइडलाइन हायर एजुकेशन की जो पॉलिसी आई है बैक प्रशिक्षुओं को प्रमोट करने के लिए, तो ये प्राथमिक में आप सब ने जो इस तरह का नियम ना लगाकर या आपने जल्दीबाजी में जो जियो जारी किया है, कहीं ना कहीं गलत किया, तानाशाही रवैया है। जब उसके लिए शिक्षा मंत्री जी का जो ज्ञापन दिया जा रहा है, बहुत सारे हमारे साथी हैं जो बहुत मानसिक आहत हमारे साथी हैं कानपुर से, इन सब के ऊपर क्या बीत रही। कानपुर से आए, ये 5 दिन से कुछ नहीं खा रहे हैं, बेचारे रो रहे हैं। सब यहाँ जितने साथी हैं बहुत मानसिक आहत हैं, ये बहुत परेशान है। आप जितने लोग हैं सब परेशान हैं। ये आज 5 दिन से आज रुके हैं, 6 दिन का जो है भूखा प्यासे यहाँ पे हम सब सो रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं, लेकिन हम अपने हक के लिए अग्रसर हैं। मैं अपने सभी नौजवान 90,000 साथियों से कहना चाहता हूँ, इस इको गार्डन पे 12 बजे तक हर हाल में पहुँचे, क्योंकि ये सरकार चेत रही नहीं है और इस इको गार्डन में बैठाकर छोड़ दिया गया है। हम सब अपनी बातों को रख रहे हैं और हमें आज 12 बजे का आश्वासन दिया है, लेकिन हम कैसे विश्वास कर लें जब 12 बजे ये कोई न जारी किए या इनका आश्वासन या आश्वस्त कैसे हूं। 90,000 डीएलएड परिवार के जो बैक प्रशिक्षु हैं, वह सभी साथी जो अगल बगल जिले के हैं वह आने का कष्ट करें, क्योंकि ये लड़ाई आप सबकी है। आपको सोचना ने गलत नज़र देखी, अनदेखी कर दी, तब भी वो अपने हक के लिए यहाँ आ सकते हैं। तो आपको भी चाहिए कि अपने हक के लिए यहाँ पहुँचना चाहिए। आज लड़ाई चरम सीमा पे है, अंतिम दिशा में है और आपको चाहिए कि इस हक की लड़ाई में आप सबको बढ़ चढ़ के साथ देना चाहिए। इसी क्रम में
जो है बहुत सारी छात्र और छात्राएं बहनें हैं। हम चाहते हैं अगर कोई बोलना चाहते हो तो लाइव वीडियो चल रहा है, वो अपनी बात को रख सकता है, जिससे शिक्षा मंत्री महोदय जी भी इसको संज्ञान में ले रहे हैं, उनके तक पहुँचे कि उनकी कायरता, वो अपने अनदेखापन, अपने शिक्षा मंत्री का निर्वहन करने की वजह वो देवरिया में उपचुनाव प्रचार करने जाए हैं, ये कहीं शोभा नहीं देता शिक्षा मंत्री को। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि जो साथी बैग उठ चुके हैं वह अधिक संख्या में पहुंचे, क्योंकि यह लड़ाई आप सबकी है। इसमें बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई आप सबकी अंतिम है। और आज जियो जारी होने वाला है, कहा गया 12 बजे तक जियो जारी होगा। जितनी ज़्यादा संख्या रहेगी उतना दबाव बनेगा, जितना दबाव बनेगा उतना अच्छा जियो जारी होगा, अनदेखा नहीं किया जाएगा। नहीं तो कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। तत्काल यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराया। इसी के साथ मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि जो साथी उपस्थित हैं कृपया अपने जिले के, अपने कॉलेज के बच्चों को फ़ोन माध्यम के द्वारा बुलाने का कष्ट करें। बाकी जो ये लाइव वीडियो देख रहा है वह यहाँ पर आने का कष्ट करे, क्योंकि ये लड़ाई का अंतिम है। और आज बेसिक शिक्षा विभाग जियो जारी करेगा। मैं चाहता हूं इसमें आप सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ताकि आपकी संख्या की वजह से कहीं गलत शासनादेश या गलत जियो न पारित हो जाए। मुझे लगता होगा कि शेयर करेंगे तो कुछ देखेगा, तो यार मैं तो यही यहाँ बैठे घर बैठे शेयर कर रहा हूँ। शेयर करते रहिए मित्रों, ये आवाज़ हर जगह पहुँचती रहे और सभी प्रशिक्षु आते रहे। शायद आपके शेयर करने से आप तो ना आ सके, लेकिन आपके शेयर करने से कहीं तक आवाज़ पहुँचे, वो प्रशिक्षु जरूर आए यहाँ पर। नवरात्र 9 दिन आज इसको स्टार्ट कर दो ना। एक डीएलएड देखता आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। बैक प्रशिक्षुओं का परमाट करो, बैक प्रशिक्षुओं का परमाट करो। आवाज में दम नहीं है क्या, आप बताइए। साथी आए हुए हैं और आप सब इतना भी साथ नहीं दे पा रहे हैं। इनके मान सम्मान को रखते हुए एक बार जोरदार नारा, डीएलएड एकता जिंदाबाद, डीएलएड एकता जिंदाबाद, डीएलएड एकता जिंदाबाद, डीएलएड एकता जिंदाबाद। बैक प्रशिक्षुओं का बैक प्रशिक्षुओं का परमाट करो, बैक प्रशिक्षुओं का परमाट करो, बैक प्रशिक्षुओं का परमाट करो। शिक्षा मंत्री होश में आओ, 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 बैक प्रशिक्षुओं का परमाट करो, चाहे जो मजबूरी हो, 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 शिक्षा मंत्री होश में आओ, शिक्षा मंत्री होश में आओ, आवाज दो, आवाज दो,
जिंदाबाद 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 डीएलएड टेक्टा जिंदाबाद डीएलएड टेक्टा जिंदाबाद डीएलएड टेक्टा जिंदाबाद आवाज दो आवाज दो आवाज दो शिक्षा मंत्री होश में आओ शिक्षा मंत्री होश में आओ बैक प्रतिचुआ का प्रमोट करो 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 डीएलएड टेक्टा जिंदाबाद 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 शिक्षा मंत्री होश में आओ होश में आओ होश में आओ डीएलएड टेक्टा जिंदाबाद 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 बैक प्रतिचुआ का प्रमोट करो बैक प्रतिचुआ का प्रमोट करो चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो 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 डीएलएड टेक्टा जिंदाबाद 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 किस जिले से आए हैं भैया आप अम्बेडकर नगर से किस बैच से हैं आप 2018 में क्या समस्या है आपकी मैथ वाले में जो है हमारा 1 नंबर से बैक हो गया है। तो आपको ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जो ये बैक वालों को प्रमोट नहीं किया गया है तो ये आपके साथ हित हुआ का हित हुआ है अहित हुआ। यूजीसी गाइडलाइन के तहत बैक प्रशिक्षु को प्रमोट किया गया है तो ये परीक्षा नियामक एससीईआरटी नहीं प्रमोट कर रहे जिसमें आप क्या कहना चाहेंगे इसमें उनकी गलती है। तो इस तरह का इनके सबके खिलाफ लड़ने के लिए आज जब धरने पे बैठे हैं और सरकार आपके बारे में सोच नहीं रही है ना यहाँ पे खबर ले रहे हैं और शिक्षा मंत्री महोदय इस समय जो है कम्बल बांट रहे हैं और आज जो स्टार प्रचारक बनने गए हैं देवरिया में तो ये बताइए शिक्षा मंत्री अपना पद का निर्वहन कर शिक्षा मंत्री कर ही नहीं रहे हैं। तो अब आप सबसे मैं बताना चाहते हैं कि क्या आप बैक जो आपके साथ यहाँ नया हुआ इस पर आप लड़ने के लिए आप सब साथ देंगे तो बस इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे बहुत सारे साथी यहाँ उपस्थित हैं और आज 12 अक्टूबर से यहाँ जो है 12 अक्टूबर से लगातार संघर्ष चल रहा है। इसमें बहुत सारी हमारी छात्राएं बहनें और बहुत सारे छात्र भाई लोग उपस्थित हैं। तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा और शिक्षा मंत्री महोदय जी द्वारा आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है और हम सबका आज 5वां दिन है और इस पर कोई एक हल नहीं निकल पा रहा। केवल ये आश्वस्त किया जाता है, रोज एक आश्वस्त किया जाता है कि भैया आज जो है आज जियो जारी होगा, आज जो है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो साथी यहाँ उपस्थित हैं, मैं जैसे बड़े भाई से पूछना चाहता हूँ कि आप किस बैच के प्रशिक्षु हैं? 2018 आपका क्या प्रकरण है, कैसे बैक लगा आप? आपने पेपर पूरा दिया था? सरकार की नीतियों पे आपने 2 नंबर से आप देख सकते हैं कि सरकार की जो नीतियां हैं और जो शिक्षा मंत्री द्वारा जियो जारी हुआ, साथी हैं जो ये परेशान हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसे बहुत सारे मेरे साथी और छात्र छात्राएं हैं जो बहुत परेशान हैं और मानसिक आहत हैं, लेकिन मैं केवल संघर्ष कर सकता हूं, आप सबके लिए केवल लड़ सकता हूं। मैं चाहता हूं कानपुर से आए मेरे साथी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी से इतना कहना चाहता हूं कि
जो आपने तुगलकी जो जियो जारी किया है, आप एक बार कृपया करके पुनः पढ़ें। और ये इस तरह से सत्य के नशे में चूर होकर जो आप ये कार्य ले रहे हैं, इसमें बहुत सारे 90,000 प्रशिक्षुओं की मानसिक क्षति पहुंच रही है। और आप के द्वारा ये जियो जो जारी हुआ है, या आपको यूजीसी गाइडलाइन हायर एजुकेशन की जो पॉलिसी आई है बैक प्रशिक्षुओं को प्रमोट करने के लिए, तो ये प्राथमिक में आप सब ने जो इस तरह का नियम ना लगाकर या आपने जल्दीबाजी में जो जियो जारी किया है, कहीं ना कहीं गलत किया, तानाशाही रवैया है। जब उसके लिए शिक्षा मंत्री जी का जो ज्ञापन दिया जा रहा है, बहुत सारे हमारे साथी हैं जो बहुत मानसिक आहत हमारे साथी हैं कानपुर से, इन सब के ऊपर क्या बीत रही। कानपुर से आए, ये 5 दिन से कुछ नहीं खा रहे हैं, बेचारे रो रहे हैं। सब यहाँ जितने साथी हैं बहुत मानसिक आहत हैं, ये बहुत परेशान हैं। आप जितने लोग हैं सब परेशान हैं। ये आज 5 दिन से आज रुके हैं, 6 दिन का जो है भूखा प्यासे यहाँ पे हम सब सो रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं, लेकिन हम अपने हक के लिए अग्रसर हैं। मैं अपने सभी नौजवान 90,000 साथियों से कहना चाहता हूँ, इस इको गार्डन पे 12 बजे तक हर हाल में पहुँचे, क्योंकि ये सरकार चेत रही नहीं है। और इस इको गार्डन में बैठाकर छोड़ दिया गया है। हम सब अपनी बातों को रख रहे हैं और हमें आज 12 बजे का आश्वासन दिया है, लेकिन हम कैसे विश्वास कर लें जब 12 बजे ये कोई न जारी किए, या इनका आश्वासन या आश्वस्त कैसे हूं। 90,000 डीएलएड परिवार के जो बैक प्रशिक्षु हैं, वह सभी साथी जो अगल बगल जिले के हैं, वह आने का कष्ट करें, क्योंकि ये लड़ाई आप सबकी है। आपको सोचना गलत नज़र देखी, अनदेखी कर दी, तब भी वो अपने हक के लिए यहाँ आ सकते हैं। तो आपको भी चाहिए कि अपने हक के लिए आप पहुँचना चाहिए। आज लड़ाई चरम सीमा पे है, अंतिम दिशा में है, और आपको चाहिए कि इस हक की लड़ाई में आप सबको बढ़ चढ़ के साथ देना चाहिए। इसी क्रम में जो है बहुत सारी छात्र और छात्राएं बहनें हैं, हम चाहते हैं अगर कोई बोलना चाहते हो तो लाइव वीडियो चल रहा है, वो अपनी बात को रख सकता है, जिससे शिक्षा मंत्री महोदय जी भी इसको संज्ञान में ले रहे हैं, उनके तक पहुँचे कि उनकी कायरता, वो अपने अनदेखापन, अपने शिक्षा मंत्री का निर्वहन करने की वजह वो देवरिया में उपचुनाव प्रचार करने जाए हैं। ये कहीं शोभा नहीं देता शिक्षा मंत्री को। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो साथी बैक प्रशिक्षु के हैं वह अधिक संख्या में पहुँचे, क्योंकि यह लड़ाई आप सबकी है। इसमें बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई आप सबकी अंतिम है। और आज जियो जारी होने वाला है, कहा गया 12 बजे तक जियो जारी होगा। जितनी ज़्यादा संख्या रहेगी उतना दबाव बनेगा, जितना दबाव बनेगा उतना अच्छा जियो जारी होगा, अनदेखा नहीं किया जाएगा। नहीं तो कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। तत्काल यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराया। इसी के साथ मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि जो साथी उपस्थित हैं, कृपया अपने जिले के, अपने कॉलेज के बच्चों को फ़ोन माध्यम के द्वारा बुलाने का कष्ट करें। बाकी जो ये लाइव वीडियो देख रहा है वह यहाँ पर आने का कष्ट करे, क्योंकि ये लड़ाई का अंतिम है। और आज बेसिक शिक्षा विभाग जियो जारी करेगा। मैं चाहता हूँ इसमें आप सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ताकि आपकी संख्या की वजह से कहीं गलत शासनादेश या गलत जियो न पारित हो जाए। मुझे लगता होगा कि भाई शेयर करेंगे तो कुछ देखेगा, तो यार मैं तो यही यहाँ बैठे घर बैठे शेयर करते रहिए मित्रों। ये आवाज़ हर जगह पहुँचती रहे और सभी प्रशिक्षु आते रहे। शायद आपके शेयर करने से आप तो ना आ सके, लेकिन आपके शेयर करने से कहीं तक आवाज़ पहुँचे, वो प्रशिक्षु जरूर आए यहाँ पर। नवरात्र 9 दिन
आज इसको स्टार्ट कर दो ना। एक डीएलएड देखता आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। बैक प्रशिक्षुओं का परमाट करो, बैक प्रशिक्षुओं का परमाट करो। आवाज में दम नहीं है क्या, आप बताइए। साथी आए हुए हैं और आप सब इतना भी साथ नहीं दे पा रहे हैं। इनके मान सम्मान को रखते हुए एक बार जोरदार नारा, डीएलएड एकता जिंदाबाद, डीएलएड एकता जिंदाबाद, डीएलएड एकता जिंदाबाद, डीएलएड एकता जिंदाबाद। बैक प्रशिक्षुओं का बैक प्रशिक्षुओं का परमाट करो, बैक प्रशिक्षुओं का परमाट करो, बैक प्रशिक्षुओं का परमाट करो। शिक्षा मंत्री होश में आओ, 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 बैक प्रशिक्षुओं का परमाट करो, चाहे जो मजबूरी हो, 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 शिक्षा मंत्री होश में आओ, शिक्षा मंत्री होश में आओ, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। डीएलएड एकता जिंदाबाद, 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 डीएलएड एकता जिंदाबाद, डीएलएड एकता जिंदाबाद, डीएलएड एकता जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। शिक्षा मंत्री होश में आओ, शिक्षा मंत्री होश में आओ, बैक प्रशिक्षुओं का परमाट करो, बैक प्रशिक्षुओं का परमाट करो, बैक प्रशिक्षुओं का परमाट करो, बैक प्रशिक्षुओं का परमाट करो। डीएलएड एकता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, डीएलएड एकता जिंदाबाद, 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 बैक प्रशिक्षुओं का परमाट करो, बैक प्रशिक्षुओं का परमाट करो, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, डीएलएड एकता जिंदाबाद, 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 किस जिले से आए हैं भैया आप? अम्बेडकर नगर से। किस बैच से हैं आप? 2018 में। क्या समस्या है आपकी? मैथ वाले में जो है हमारा 1 नंबर से बैक हो गया है।
तो आपको ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो ये बैक वालों को प्रमोट नहीं किया गया है, तो ये आपके साथ हित हुआ, कहित हुआ है? अहित हुआ। यूजीसी गाइडलाइन के तहत बैक प्रशिक्षु को प्रमोट किया गया है, तो ये परीक्षा नियामक SCRT नहीं प्रमोट कर रहे, जिसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें उनकी गलती है। तो इस तरह का इनके सबके खिलाफ लड़ने के लिए आज जब धरने पे बैठे हैं और सरकार आपके बारे में सोच नहीं रही है, ना यहाँ पे खबर ले रहे हैं, और शिक्षा मंत्री महोदय इस समय जो है कम्बल बांट रहे हैं और आज जो स्टार प्रचारक बनने गए हैं देवरिया में, तो ये बताइए शिक्षा मंत्री अपना पद का निर्वहन शिक्षा मंत्री कर ही नहीं रहे हैं। तो अब आप सबसे मैं बताना चाहते हैं कि क्या आप बैक जो आपके साथ यहाँ न्याय हुआ, इस पर आप लड़ने के लिए आप सब साथ देंगे? तो बस इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे बहुत सारे साथी यहाँ उपस्थित हैं और आज 12 अक्टूबर से यहाँ जो है 12 अक्टूबर से लगातार संघर्ष चल रहा है। इसमें बहुत सारी हमारी छात्राएं बहनें और बहुत सारे छात्र भाई लोग उपस्थित हैं। तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा और शिक्षा मंत्री महोदय जी द्वारा आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है और हम सबका आज 5वां दिन है और इस पर कोई एक हल नहीं निकल पा रहा। केवल ये आश्वस्त किया जाता है, रोज एक आश्वस्त किया जाता है कि भैया आज जो है आज जियो जारी होगा, आज जो है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो साथी यहाँ उपस्थित हैं, मैं जैसे बड़े भाई से पूछना चाहता हूँ कि आप किस बैच के प्रशिक्षु हैं? 2018 हैं। आपका क्या प्रकरण है, कैसे बैक लगा? आपने पेपर पूरा दिया था? सरकार की नीतियों पे